हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आपके डोरबेल बजाता है, तो कई बार आप उसे अनसुना करते हैं कि होने दो, कोई होगा, गेट पर कोई होगा। लेकिन जब वो दोबारा से बजाता है तो आप अलर्ट होते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं और उससे मिलते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। यदि वो आपके जान पहचान वाला है तो आप उसे अपने घर में लेके आते हैं, और यदि जान पहचान वाला नहीं है उससे बातचीत करके आप उसे भेज देते हैं, फिर जो भी काम हो आप करवा देते हैं। कई बार देखा जाता है जब पहली बेल बजती है तो कई बार वो सुनाई नहीं देती और कई बार लोग उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार कोई व्यक्ति बेल बजाता है और लगातार बजाता है तो हम सोचते हैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जल्दी चलो, और जल्दी से जल्दी हम दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत को सिखाया है और उस सिद्धांत को आपको और मुझे सीखना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने दो दोस्तों के विषय में बताया। दो दोस्त हैं, उनका अपना अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दोस्त के घर पर उसका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई जानने वाला आ गया, और वो दोस्त क्या देखता है कि उसके घर में कुछ भी भोजन वस्तुएं नहीं है और रात हो गई है और अचानक से रात को मेहमान आ गए हैं। अब मैं इनके लिए भोजन वस्तुएं कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास, जो कुछ था वो उन्होंने खा लिया था। इसलिए वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो अपने दोस्त के पास जाता है। बगल में उसका दोस्त है जिसका भी एक परिवार है, जिसका भी एक घर है, उसके पास जाता है, उसकी डोरबेल बजाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है और उसे आवाज देता। वो नहीं खोलता, अंदर जो दोस्त है वो दरवाजा नहीं खोलता, उसे नहीं पता बाहर कौन है। रात की बात है, वो सो रहा है, अपने बच्चों के साथ में सो रहा है। बाहर वाला व्यक्ति जो उसका दोस्त है वो बेल बजा रहा है या फिर नॉक कर रहा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन इसे सुनाई नहीं दे रहा, ये सो रहा है। फिर क्या हुआ कि बाहर वाला जो दोस्त है वो उसे आवाज देता है, उसके नाम लेकर उसे बुलाता है कि मैं तेरा दोस्त हूं। जो भी उसका नाम रहा होगा वो बताता है कि मैं वो हूं, दरवाजे के बाहर पे खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंदर वाला जो दोस्त है वो कहता है कि इतनी रात को मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं अपने परिवार के साथ में लेटा हुआ हूं, मेरे बच्चे सोए हुए हैं, यदि मैं जागूंगा तो सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे बच्चे भी उठ जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं उठना चाहता, मैं अभी दरवाजे के पास नहीं आ सकता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। वो कहता है मुझे रोटियों की जरूरत है, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं तुझे इस समय तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं रोटियां नहीं दे सकता। लेकिन वो फिर से दरवाजा खटखटाता है और ऐसा ही वो कई बार करता है। वो बाहर वाला जो व्यक्ति है, जो मित्र है, वो बार बार दरवाजा खटखटाता है। वो अंदर से बार बार मना करता है, लेकिन वो फिर से खटखटाता रहता है। और जब वो खटखटाता रहा, एक बार ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जब जो सोया हुआ मित्र था वो उठा और उसने दरवाजा खोला और उसको रोटियां दी, उसको भोजन वस्तुएं दी और कहा कि जाओ अपने घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें ये भोजन खिलाओ। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत को सिखाया कि बार बार जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हो सकता है एक बार बजाने से, एक बार बेल बजाने से, एक बार खटखटाने से कोई आपके लिए दरवाजा न खोले, लेकिन जब आप बार बार उसका दरवाजा खटखटाएंगे तो अवश्य आपके लिए दरवाजा खोलेगा। कई बार जब कोई व्यक्ति आपसे उधार पैसे लेना चाहता है और उसने आपको कॉल किया और उसने आपको बताया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपने बहाना करके उसे टाल दिया कि मेरे पास नहीं है पैसे। लेकिन यदि वो दूसरे दिन भी आपको फोन करे, तीसरे दिन भी आपको फोन करे और एक महीने में वो कई दिन आपको फोन करे और कहे कि मुझे नीड है, कहीं से भी व्यवस्था करके मुझे दे दो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अवश्य उस भाई के लिए व्यवस्था करेंगे, चाहे अपने से चाहे किसी दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसने बार बार आपसे मांगा है,
उसने बार बार आपसे कहा है, इसलिए वो देगा और अवश्य देगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा यदि वो कर सकता है तो। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसी सिद्धांत को सिखाया प्रार्थना के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से यह बाहर वाला मित्र बार बार दरवाजा खटखटाता रहा जब तक कि अंदर वाला मित्र उठा नहीं और उसको भोजन वस्तुएं दी नहीं, तब तक दरवाजा खटखटाता रहा, इसी प्रकार से तुम्हें भी लगातार प्रार्थना करना चाहिए। लगातार उस विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 7 और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को स्पष्टली सिखाया। यदि तुम बार बार परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल लेगा। यदि तुम उसके राज्य की ढूंढ करोगे तो उसका राज्य तुम्हें मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थनाओं को रोके नहीं। जिस विषय के लिए आप कर रहे हैं प्रार्थना, जिस विषय को जिस बात को पूरा होने में लंबा समय लग रहा है उसके लिए प्रार्थना करते रहें, कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहें। क्योंकि जब आप खटखटाते रहेंगे, जब आप बेल बजाते रहेंगे, जब आप खटखटाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु भी आपके लिए दरवाजा खोलेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा। यदि आपको नहीं पता कि कैसे हमें प्रार्थना करना है, बार बार कैसे प्रार्थना करना है, कैसे खटखटाना है, कैसे मांगना है, कैसे ढूंढना आपको नहीं पता, तो यह हमारी बुक है, आप इसे पढ़िए और इससे सीखिए एक पावरफुल प्रार्थना करने का सही तरीका, जिसके द्वारा जब आप खटखटाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो अवश्य आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। मैं प्रेम सागर दिल्ली से बोल रहा हूं। मेरी 2 गवाही है कि मेरे चेहरे पे, मेरे गुप्त अंग में, दोनों पट्टों में जो एलर्जी थी, वो एलर्जी से मैं बहुत परेशान था। ये कम से कम 2.5-3 महीने से थी, ठीक नहीं हो रही थी। कितना हूँ महंगी से महंगी दवाई इस्तेमाल किया, नहीं ठीक हो रही थी। फिर सिस्टर अमृता के व्हाट्सएप पे मैंने कॉल किया, अरे व्हाट्सएप भेजा, उधर से 2-3 दिन के बाद रिसीव मैसेज आया, प्रार्थना मैंने सुना और मेरी एलर्जी चली गई। और दूसरी गवाही है कि मेरा लड़का मुझे बहुत परेशान करता था, जिस काम को मैं कहता था वो उसका उल्टा ही करता था। फिर सिस्टर अमृता के मिनिस्ट्री में मैं कॉल करके प्रार्थना करवाया, उधर से एक बहन ने मेरा फ़ोन उठाया, उधर से प्रार्थना किया और वो मेरा लड़का अब सुधर गया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु की जय मसीह, प्रभु यीशु की बड़ाई हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया, फेवर दिया, सपोर्ट दिया प्रभु। सच में ये धन्यवाद का विषय है। जब हम तेरे निकटता में आए, तेरी प्रेजेंस में है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते तेरी भलाइयों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे बड़े कामों के लिए प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आज की खूबसूरत शाम में परमेश्वर पिता, जब तूने हम में से हर एक जन को अपने फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु, हर एक ने अपने मन को तैयार किया प्रभु और इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, वो जहां कहीं भी है पिता, वहीं आप उन्हें नामो नाम आशीष दे, वहीं तेरी प्रेजेंस उसके साथ में हो पिता, वहीं तेरा पवित्र आत्मा हर एक जन को उत्साहित करे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है खुदावन,
हमारे जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु फेलोशिप में प्रभु जब हम सब पिता मिलकर प्रभु तुझे महिमा देते हैं प्रभु, सच में ये बहुत ही अद्भुत समय है प्रभु, जब हम परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं प्रभु, तसल्ली पाते, विश्राम पाते, सुकून पाते हैं पिता। कई बारी में परमेश्वर प्रभु जी हम इंटरनली हर्ट होते हैं पिता, इंटरनली बहुत सी ऐसी बातें होती है प्रभु जो हमें पिंच कर रही होती हैं, बार बार हमें परेशान कर रही होती हैं, हमें इमोशनल कर रही होती हैं, परंतु धन्यवाद पिता तेरी इस प्रेजेंस के लिए, जिस प्रेजेंस में परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के लिए विश्राम है, चैन है, आनंद है, शांति है, अद्भुत बातें हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज इस चैन, शांति, अद्भुत बातों का एक्सपीरियंस परमेश्वर प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोग कर रहे हैं पिता। यीशु के नाम में इंटरनल पीस को मैं इसी समय आपके लोगों के ऊपर बोलती हूँ। हर एक व्याकुल मन शांत हो यीशु के नाम में, हर एक मायूस प्रभु जन यीशु के नाम में तेरे आनंद से भर जाए प्रभु। इसी वक्त राइट नाउ जो बातें उन्हें प्रार्थना से रोकती हैं प्रभु, जो बातें उन्हें बढ़ने से रोकती हैं प्रभु, जो बातें उन्हें मायूस करती हैं, यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं कि जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम, फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, फॉर दिस वंडरफुल फेलोशिप लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर। हम आपको प्रेज करते हैं, महिमा देते हैं पिता, तारीफ करते परमेश्वर प्रभु जी। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा कार्य, तेरा राज्य, तेरा वचन प्रभु हम सब के जीवनों में बढ़े। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु आपका सपोर्ट प्रभु हर एक व्यक्ति ने देखा। बहुतों के जीवन में आज टेस्टिमनी है प्रभु, जब आपने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें फेवर दिया, उन्हें प्रोटेक्ट किया, उनके मार्ग की रुकावट और बाधाओं को दूर किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। हर एक उस गवाही के लिए, हर उस धन्यवाद के विषय के लिए प्रभु तुझे महिमा देते हैं। धन्यवादी है परमेश्वर कि तेरे लोग आज तेरी उपस्थिति में हैं, तेरे लोग प्रभु तुझसे कनेक्टेड हैं। यदि आज कोई भी बातें हैं जो उनको मन ही मन परेशान कर रही है प्रभु, तो इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में पिता आप उनके हृदय में आकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हम वचन के लिए धन्यवादी हैं, हम वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवादी हैं प्रभु तेरे खूबसूरत वचन के लिए। हम वचन का आदर करते प्रभु, सम्मान करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तेरा वचन प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने प्रार्थना किस प्रकार से करें, सिद्धांत को तूने सिखाया परमेश्वर पिता, कि लगातार हम प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सकें प्रभु, तेरे समीप आ सकें और उन विनतियों को पिता जो तेरे सम्मुख हम रखते प्रभु उसका उत्तर पा सके प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु एक मित्र अपने मित्र के द्वार पर बार बार खटखटाकर उसने उस बात को पाया जो उसे जरूरत थी, उसी प्रकार खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग प्रभु जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के जीवन परिवर्तन के लिए, किसी के सपोर्ट के लिए प्रभु, किसी के लाइफ में कुछ अद्भुत होने के लिए, या फिर अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने फैमिली लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने लैंड के लिए, अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, अपने डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, डर के लिए, जिस भी विषय के लिए प्रभु आज लोग तेरे समीप आए हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब वो छुटकारा नहीं पा रहे प्रभु, तो आज कंटिन्यूअस प्रभु एक प्रेयर लाइफ को खुदावन आप इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु दे मेरे खुदा। जिस प्रकार हमने वचन में सीखा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु जब तेरे लोग खटखटा रहे हैं, आज तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज तेरे लोग मांग रहे हैं, तेरे लोग ढूंढ रहे हैं खुदावन, वो अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु उन सारी बातों को पाएं परमेश्वर जिसके लिए प्रभु जी वो सर्च कर रहे हैं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे, हर एक को डिप्रेशन से आज़ाद कर प्रभु, एंजाइटी से आज़ाद कर प्रभु यीशु के नाम में। डिप्रेशन जाओ, एंजाइटी जाओ, हर प्रकार का डर जाओ, हर प्रकार का कलेश जाओ, हर प्रकार की असफलता जाओ, हर प्रकार के नुकसान जाओ, हर प्रकार की मायूस करने वाली बातें जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त फैमिली प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार की रिलेशनशिप प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार के कर्जे चले जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु जी आपस में प्रभु जो लड़ाई झगड़े और कलेश है यीशु के नाम में चले जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में खुदा तूने छुटकारा दिया प्रभु, तूने अपने लोगों को इन बातों से जो उन्हें इंटरनल परेशान कर रही है प्रभु, इंटरनल
उनके लाइफ में परमेश्वर इफेक्ट को डाल रही प्रभु, तूने आजाद किया पिता। आज परमेश्वर पिता बहुत से घटी कमियों में है, बहुत से प्रभु जी आर्थिक तंगियों में है, वो जॉबलेस है प्रभु जी, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं प्रभु, बहुतों ने उनका साथ छोड़ दिया प्रभु, वो गहरे नुकसान में है प्रभु। यीशु के नाम में हम मांगते प्रभु, यीशु के नाम में सारी बातें चली जाएं खुदावन, सफलता की ओर, आशीषों की ओर, इंक्रीमेंट की ओर प्रभु आप इन्हें लेकर जाएं प्रभु। काफी लंबे समय से प्रभु कोई फाइनेंस प्रभु जी इनका रुका हुआ है प्रभु, जिसके लिए चिंतित है खुदावन, यीशु के नाम में प्रभु वो फाइनेंस को जल्द से जल्द आने में आप मदद सहायता करें प्रभु जी। यदि कोई भी पेपर प्रभु इनका आना है, या फिर प्रभु कॉल लेटर इनका आना है प्रभु जी, जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होनी है, यदि उसमें रुकावट है तो आज मांगती हूँ प्रभु रुकावट दूर हो और इनके लिए पूरा हो। यदि कोई भी केस इनके ऊपर चल रहा है प्रभु जी, कोई भी ऐसा नुकसान प्रभु इनका हुआ जिसके लिए चिंतित है खुदा, उपाय आप करें परमेश्वर। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके घर परिवार के लोग जो एडिक्शन में प्रभु, जिनका जीवन बर्बादी की ओर है प्रभु, जिनका जीवन प्रभु उस नशे की बुरी लतों में है, बुरी बुरी बातों में है प्रभु, बुरी बुरी संगति में है प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, व्यभिचार में है प्रभु जी, गलत गलत कामों में है परमेश्वर पिता,